हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे परमेय संख्याएं। इनको इंग्लिश में बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। इसकी आज हम परिभाषा देखते हैं। वह संख्या जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके जहां पी और क्यू पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर हो। बच्चों, इंटीजर नंबर क्या होता है? इंटीजर नंबर जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक नंबर या पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो बच्चों, ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो अब हम पूर्णांक नंबर देख रहे हैं जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, जिनमें पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं और जिनमें नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये पॉजिटिव हो गए, -1, -2, -3 और -4, और इसमें एक 0 भी आ जाता है। तो ये सारे नंबर कौन से नंबर होते हैं? पूर्णांक नंबर होते हैं। और सारे के सारे पूर्णांक नंबर आपके रेशनल नंबर होते हैं, यानी कि परमेय संख्या होते हैं। और Q शून्य यानी कि 0 के बराबर नहीं है। Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यह एक PYQ और जो Q है वो 0 के बराबर नहीं हो। अगर 0 के बराबर होगा तो परमेय संख्या नहीं होगी। यह एक प्रकार की वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या बोले तो रियल नंबर, यानी कि सारी की सारी परमेय संख्याएं हमारी रियल नंबर होती हैं, यानी कि वास्तविक नंबर होते हैं, जिसे भिन्न के रूप में दर्शाया जाता है, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। उदाहरण हम देखते हैं परमेय संख्या के उदाहरण। 1/2, 3/4, 0। 0 भी बच्चों एक परमेय संख्या होती है, क्योंकि इसके अपॉन में हम क्या मान लेते हैं? 1, यानी Q इक्वल टू 1। Q 0 नहीं होना चाहिए, बस Q कुछ भी हो सकता है। 5 भी एक परमेय संख्या है, जो कि एक नेचुरल नंबर भी है, तो इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं। -3 भी एक क्या है? परमेय संख्या है। अब देखेंगे बच्चों परमेय संख्या की मुख्य विशेषताएं। परमेय संख्या की मुख्य विशेषताएं। अब विशेषताएं क्या होती हैं? यह PYQ के रूप में होती हैं। हर यानी कि Q, हर क्या है? Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी कि इसका जो Q है, Q नॉट इक्वल टू 0 लिखा था ना अभी, तो वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। P और Q पूर्णांक होते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है कि P और Q वो पूर्णांक होते हैं, यानी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 आ जाता है। जैसे -2 +2 लिख लो आप इसे, -3 और 0। तो ये सारी की सारी संख्या पूर्णांक होती हैं। उदाहरण 0.5, 1/2, 5, -3/4। परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अशांत आवृत्ति होता है। शांत बोले तो जिसका दशमलव एक जगह जाकर रुक जाए, अशांत ऐसा जो कि आगे चलता ही रहे। तो ये था बच्चे आज परमेय संख्याओं का एक शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट में, और पूरी परमेय संख्या यहाँ कंप्लीट होती है। परमेय संख्या जैसे हम रेशनल नंबर भी कहते हैं। तो बच्चों दोबारा रिपीट कर लेते हैं। वह संख्या जिसे PYQ के रूप में लिखा जा सके जहाँ P और Q पूर्णांक नंबर हैं और Q शून्य के बराबर नहीं है। Q इज नॉट इक्वल टू 0। यह एक प्रकार की वास्तविक संख्या है जिसे भिन्न के रूप में दर्शाया जाता है। उदाहरण 1/2, 3/4, 0.1, 5 और -3 परमेय संख्या की मुख्य विशेषताएं। इन्हें PYQ के रूप में लिख सकते हैं बच्चों। और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो Q है वो 0 नहीं हो। और P और Q पूर्णांक होते हैं, जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक, 0 भी आते हैं। उदाहरण ले सकते हो, कुछ भी आपकी मर्जी हो वो। परमेय संख्याओं को दशमलव जो प्रसार है, दशमलव प्रसार में लिख सकते हो, जैसे शांत, अशांत, सब।